सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ का विषय चल रहा है। पंच महायज्ञों का जो विधान है, जो ऋषियों की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण परंपरा पंच महायज्ञों की रही है, उसमें ब्रह्म यज्ञ अर्थात ईश्वर उपासना संध्योपासना के नाम से जाना जाता है। और इसके विषय में लगातार कई कक्षाओं में चर्चाएं हुई हैं। पुनरपि कुछ महर्षि मनु के द्वारा बताए गए इस संदर्भ में कुछ श्लोकों का और हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि संध्या बहुत ही उत्तम है। संध्या करने से हमारे अंदर अनंत सामर्थ्य आता है और उस सामर्थ्य से हमारा जीवन जगमग हो जाता है, अंधकार छट जाता है, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो हम संध्या का अपने स्वभाव में आधान करें, जिससे हमारा जीवन महान बनेगा। जो संध्या प्रभात में और सायं में करता है, वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी महर्षि मनु के इस श्लोक को हमने पढ़ा था, ऋषियो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घम आयु अवाप्नुयुः प्रज्ञाम यज्ञश्च कीर्तिंच ब्रह्म वर्चस्मेव च। अर्थात जो लंबी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज है, आत्मिक जो ऊर्जा है, उसको प्राप्त किया है ऋषियों ने। इसलिए यह अति उत्तम कार्य है। और उत्थाय आवश्यकम कृत्वा कृत शौच समाहितः पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठत स्वकाले च पराम चिरम। बहुत सुंदर बात कही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमको आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर के, दैनिक नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के, शौच आदि कार्यों को करके, कृत शौचः स्नान आदि के द्वारा शरीर को स्वच्छ पवित्र बना करके, समाहित होकर के, एकाग्रचित होकर के संध्या प्रातः कालीन की करनी चाहिए। जप सहित करना चाहिए। गायत्री का, उस सावित्री का हम जप करेंगे, अर्थ सहित जपा हुआ अर्थ जो हम बार बार चिंतन में लाते हैं, उससे हमारे विचार दिव्य हो जाते हैं और व्यक्ति का जैसा विचार होता है उसका वैसा ही व्यवहार हो जाता है। अतः यह परम आवश्यक है कि हम अपने कुसंस्कार को बदलें। अपने व्यवहार के द्वारा हम अपने सुसंस्कारों को जागृत कर सकते हैं। अपने किए हुए सदकर्मों से हम महानतम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एक एक क्रिया, एक एक विचार, एक एक हमारा आचरण हमको गति प्रगति की ओर ले जाता है, जो ज्ञान पूर्वक होता है, जो ईश्वर प्रणिधान युक्त होता है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है और बाद में केवल पश्चाताप ही हम करते रहते हैं कि हमने कुछ जीवन में सिद्ध नहीं कर पाए, हमने कुछ किया नहीं, हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। तो ऐसा ना हो। हम जिस निमित्त इस संसार में आए हैं, जिस कारण से ईश्वर ने हमको भेजा है, उसकी सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है, ये हमारा जो है परम लक्ष्य है, डिवाइन ड्यूटी है, दिव्य स्वकर्तव्य है, स्वकर्म है, स्वधर्म है। इससे विमुख होकर के कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता, कभी भी कोई भी व्यक्ति अभय नहीं रह सकता है। उसको कभी न कभी भय, चिंता
और निरुत्साह में वो रहेगा। प्रमाद में रहने वाला व्यक्ति, आलस्य में रहने वाला व्यक्ति दुखी होगा। इसलिए संध्या से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं हमारी जो है सकारात्मक चिंतन से, सकारात्मक विचार से जो है क्रियाशील होकर के, उत्साहित होकर के उसमें अपार ऊर्जा का संचार होता है। यह परम आवश्यक है। इसलिए ये बात यहाँ पर कही है महर्षि मनु ने कि निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का ये कार्य है, प्रत्येक अध्यात्म मार्ग में चलने वाले का ये उत्तरदायित्व है कि उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने इस संसार में हमको भेजा, हमको यह चोला दिया है, तो क्या हम उसके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? अवश्य निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारा जो भी जितना समय निकाल सके निकाल करके यह संध्या का कार्य जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, चूंकि यह प्रसिद्ध एक श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्म आर्थौ चानु चिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। वेद तत्व का चिंतन करना चाहिए। संध्या जो स्वाध्याय है वो भी संध्या नाम से जाना जाता है। स्वाध्याय यदि हम करेंगे तो उसमें भी हमारी गति होती, प्रगति होती है। स्वाध्याय से हमारे जो कष्ट है, क्लेश है, दुर्विचार है, दुर्व्यवहार है, कुसंस्कार है, वो भी सारे धीरे धीरे छट जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय के लिए बहुत जो है प्रेरणा की गई है कि स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम, कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी भी इससे हटना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति होगा वह संध्या जरूर करेगा, और संध्या करने वाला व्यक्ति कभी भी आत्महीनता को नहीं प्राप्त होता है, कभी भी वह जो है मिथ्या भाषण नहीं करता है, कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करता है। उसके अंदर का जो देवत्व है वो जागृत हो जाता है, उसके अंदर का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो उसी में सदा रमण करता रहता है। इसलिए संध्या अवश्य करनी चाहिए। संसार का जो सुख वैभव है ये तो सब यहीं पर रह जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। नारी भी जो तेरी पत्नी है, पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी यूं ही चिता में जल भुन जाएगी, बाद में एक तेरा सच्चा सखा धर्म ही रह जाएगा। जो हमारा स्वकर्तव्य है, जो हमारा स्वधर्म है, वही हमारा स्वकर्म स्वधर्म हमारे साथ जाने वाला है। वो हमारा जो उत्तरदायित्व है कि उस विधाता ने जो हमको दिया है जीवन को, उसके प्रति कृतज्ञ होकर के 24 घंटे में कम से कम जो ऋषियों ने विधान किया है, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद हम जरूर सारे कार्यों से निवृत्त होकर के संध्या करें, उसका ध्यान करें, उस जगदीश्वर का, उस जगदाधार का, उस विधाता का, उस दाता का ध्यान करें, चिंतन करें। वह बहुत ही महान है। उसके चिंतन करने से हमारे जो भी अपमान है, जो भी अज्ञान है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जो पथभ्रष्ट हैं वो स्पष्ट रास्ते में बहुत ही जो किसी भी दुख कष्ट क्लेश का जो वहां पर नामो निशान नहीं होता, ऐसी दृष्टि मिल जाती है। और ये कहा कि ये संध्या अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संध्या आदि करेंगे तो हमारा लक्ष्य, हमारा जो गंतव्य है, उससे हम कभी भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। कल्याणकारी यज्ञ और संध्या आदि कार्य करें, ये परम आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने महर्षि मनु ने एक श्लोक दिया है, इसको एक बार लिखेंगे। मंगलाचार युक्तः
मंगला मंगलाचार युक्तः स्यात् प्रयतात्मा जितेन्द्रियः। स्यात् प्रयतात्मा जितेन्द्रियः। जपेच्च जुह्याच्चैव जपेच्च जुह्याच्चैव। जुह्याच्चैव नित्यम अग्निम अतन्द्रितः। उच्चारण करेंगे। मंगलाचार युक्तः स्यात् प्रयतात्मा जितेन्द्रियः जपेच्च जुह्याच्चैव नित्यम अग्निम अतन्द्रितः। मंगलाचार युक्तः स्यात् प्रयतात्मा जितेन्द्रियः जपेच्च जुह्याच्चैव नित्यम अग्निम अतन्द्रितः। बहुत विशेष रूप से यहाँ पर कहा कि मंगलाचार युक्तः, जो मंगलाचार मनुष्य सदा मंगल आचार युक्तः, मंगल आचरण करने वाला हो, कल्याणकारी आचरण करने वाला हो, और वो ऐसा करता है तो मंगल से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाए। आजकल संसार में लोग त्रस्त हैं, इतना व्यस्त है कि उनको समय नहीं मिलता है उस ईश की उपासना के लिए, और इसलिए दुखमय जीवन को व्यतीत करने के लिए वो विवश हैं और कहते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़ करके हम मंगल में जाएंगे। मंगल ग्रह में लोग जो है कब्जा अलग अलग देशों के लोग कर रहे हैं। जिनके जीवन में मंगल नहीं है, जिनके जीवन में मंगलाचार नहीं है, जिनके वाणी व्यवहार में मंगल आचरण में जो निपुण नहीं है, वो मंगल पर भी जाएंगे तो दंगल करेंगे। हाँ, मंगल पर भी जाकर के लोग दंगल करेंगे, लेकिन जब जीवन में मंगल है तो चाहे जंगल जाएं और चाहे मंगल ग्रह में जाएं, हमेशा शांत चित्त रह करके अपने जो है
स्वभाव में स्थित होकर के वह व्यक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र प्रसन्नता आनंद को ही फैलाते हैं। इसलिए मंगला आचार मतलब यह है कि मंगल आचार युक्त कल्याणकारी आचरण वह करे और प्रेतात्मा आत्मा की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। आत्मोन्नति सर्वोपरि है, आत्मोन्नति महान कार्य है, इससे बढ़कर के कोई महान कार्य नहीं है। यदि हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, हमारी आत्मा का जो है प्रेषण हमारे लिए जो उसकी प्रेरणा है, वैसा यदि हम आचरण करते हैं तो कभी भी पतित नहीं होंगे। आत्मस्थ होकर के स्वस्थ होकर के हम जीवन को व्यतीत करें। जो आत्मस्थ है, अपने आप में स्थित है, वही स्वस्थ है। जो आत्मस्थ नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। आत्मस्थ रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा उपाय है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर उपासना, संध्या। इससे व्यक्ति के जीवन में मंगल आता है, उसके स्वभाव में मंगल आ जाता है, वह कल्याणकारी आचरण करने वाला होता है और वह आत्मोन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाला होता है। तो यही बात कही कि मंगल आचरण वो करे, प्रयत्न करे कि उसकी आत्मा की उन्नति हो, अवनति ना हो। वह क्योंकि बाद में व्यक्ति भी पछताता है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी करेंगे, फिर अभी बहुत समय, अभी क्या करना, अभी ये कार्य कर ले, अभी ये कार्य कर ले, अभी ये कार्य कर ले, और हमको कभी भी फुर्सत मिलती नहीं है। फिर जब बिल्कुल पता नहीं कब घंटी बज जाए कूच की कि अब बोरिया बिस्तर बांधो चलना है, तो फिर कुछ नहीं बन पाता है। जब मकान में आग लग जाए तब पानी की व्यवस्था हो, ये तो उचित बात नहीं है। पानी की व्यवस्था पहले होनी चाहिए कि हो सकता है कभी मकान में आग लगे तो उसके बुझाने की व्यवस्था तो पहले ही करनी चाहिए हमको, हाँ? तो ये जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारे इन बाजुओं में दम है, पैरों में चलने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, तब तक ही हम अच्छे कार्यों में संलग्न होकर के आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, इस जग के कल्याण के लिए सदा प्रयत्न करते रहें। नहीं तो वो समय आएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बन नहीं पाएगा, सब बिगड़ जाएगा। आज भर्तृहरि लिखते हैं, यावा स्वास्थ्यमिदं शरीरमरुजं यावा जरा दूरतो यावा चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषा आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशा। संसार में जब तक हम तन मन से स्वस्थ हैं, तब तक ही उन्नति के रास्ते हमारे लिए खुले हैं, तब तक ही हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। और जब बैठने का सामर्थ्य नहीं होगा, उस समय हम संध्या करें, ईश्वर उपासना कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं कर सकते हैं। तो बैठने का सामर्थ्य जब तक तुम्हारे अंदर है, जब तक तुम्हारे अंदर चिंतन करने की क्षमता है, तब तक आप इस महान कार्य को करो, जरूर करना है। और ऐसा ना हो कि घर में आग लग जाए और फिर बोलो कि चलो अब कुआं खोदते हैं, आग बुझा दें। वो आग बुझने वाली नहीं है, आग घर को राख कर देगी। ऐसे हमारे जीवन को ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, ये सारे जो विषय चारों ओर फैले हुए हैं, ये हमको आकर्षित करते रहते हैं। यहाँ का जो काम है, यहाँ की जो वासना है, हमको खींचती रहती है।
आसक्ति खींचती रहती है, और जो व्यक्ति इससे बंध जाता है वो कभी भी इस उपासना नहीं कर पाता है। उसके तन और मन की शुद्धि नहीं हो पाती है, आचरण उसका शुद्ध नहीं हो पाता है। आचारहीनम न पुनंति वेदाः, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, उसको चारों वेदों की ऋचाएं याद हो तो भी उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए ये कहा कि वह मंगल आचरण से युक्त हो, मंगल आचरण करे, और जितेंद्रिय होकर के सदा अतंद्रितः, आलस्य रहित होकर के नित्यम एवं प्रतिदिन अवश्य ही जप उपासना करे। जपोपासना अर्थात संध्या करे। संध्या के बिना कभी भी कार्य चल नहीं सकता। ये कार्य जो यहाँ पर महर्षि मनु लिख रहे हैं वो आदर्श गृहस्थियों के लिए है, आदर्श मनुष्यों के लिए है कि उनको ये करना ही चाहिए। यदि जीवन में उन्नति चाहते हैं तो चाहे गृहस्थी में हो चाहे वानप्रस्थी हो, आपको ये करना ही उचित है। और जप उपासना करें तथा अग्निम, जप उपासना करके जुहुयात चैव नित्यम अग्निम, अर्थात जुहुयात अग्नि में हवन करें, अग्निहोत्र करें। तो एक तो ब्रह्म यज्ञ और दूसरा अग्निहोत्र यज्ञ अर्थात देव यज्ञ, इसका विधान जरूर करें। और अगले श्लोक में भी बहुत उत्तम बात कही है, बहुत यह हमको समझना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उन्नति का आधान हो सके। आगे भी इसी बात को भगवान मनु स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं कि ये जो संध्या है और हवन है ये कितना महत्वपूर्ण है, और इसको करने से व्यक्ति कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होता है, कभी वह नीचे नहीं गिरता है, अवनति नहीं होती है, सदा सर्वदा उन्नति को ही प्राप्त करता रहता है, उसका कभी अपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष में वो जीवन व्यतीत करता है। मंगलाचार युक्ता नाम नित्यम चा प्रेतात्मा नाम, लिख लीजिए। मंगलाचार युक्ता नाम मंगलाचार युक्ता नाम नित्यम च प्रेतात्मा नाम, नित्यम च प्रेतात्मा नाम। जपताम जुहुवताम चैव जपताम जुहुताम चैव, जुह्वताम जुह्वताम चैव। विनिपातो न विद्यते,
विनिपातो न विद्यते। उच्चारण करेंगे। मंगलाचार युक्तानाम नित्यं च प्रयतात्मनाम जपताम जुह्वताम चैव विनिपातो न विद्यते। मंगलाचार युक्तानाम नित्यं च प्रयतात्मनाम जपताम जुह्वताम चैव विनिपातो न विद्यते। कितना बड़ा आश्वासन है ऋषियों का। और ये क्योंकि स्मृति आदि वेद अनुकूल है, वेदों का ही सरलीकरण है, उनके वेदों का आदेश उपदेश संदेश ही इसमें विशेष रूप से हमारे ग्रहण करने के योग्य जो है, सर्वसाधारण को सर्व सम्मति से जो स्वीकार्य है और जिसमें सर्व कल्याण है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो उपदेश किया है, इसमें चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह यज्ञ करता है, वह हवन करता है और संध्या करता है, तो कभी भी वो पतन को प्राप्त नहीं हो सकता है, यदि वो अर्थपूर्वक जप करता है, आचरण जिसका शुद्ध हो। तो यही बात इस श्लोक में की गई है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।